आज इस वीडियो में मैं आपको जो मकान दिखाने वाला हूँ, इस मकान की प्लानिंग, इस मकान का फ्रंट एलिवेशन और इस मकान की डिज़ाइन सब कुछ आपको बहुत पसंद आने वाला है। यदि आप एक बहुत ही गज़ब का मकान बनाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको आइडिया लगेगा कि प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन और एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग से मकान कैसे बनाया जा सकता है। ये जो मकान है ये प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार तैयार हो रहा है। 2 मंजिल का ये मकान है और इस मकान के जो दोनों फ्लोर हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम प्लानिंग से तैयार हो रही हैं और काफ़ी स्पेसियस इसमें पार्किंग एरिया है। तो एक बार आप इस मकान का ये फ्रंट एलिवेशन देखो। ये है ग्राउंड फ्लोर। आप ग्राउंड फ्लोर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो, कितनी अच्छी डिज़ाइन के साथ तैयार हो रहा है। और फिर उसके बाद ये है इस मकान का फर्स्ट फ्लोर। आप इसका ये फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो एक बार आप ये इसका फ्रंट एलिवेशन देख लो। एक बार अच्छे तरीके से आप इस मकान का जो फ्रंट एलिवेशन है, जो बाहर की डिज़ाइन है, उसे देखने की कोशिश करो। ये है इस मकान की बाउंड्री वॉल, जिसे एक बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ तैयार किया जा रहा है। और यदि हम इस मकान के डायमेंशन की बात करें तो ये मकान 25 फीट चौड़ा है और यदि इसकी डेप्थ की बात की जाए तो 45 फीट है। तो 25 बाई 45 इस मकान का डायमेंशन है और वेस्ट फेसिंग ये मकान तैयार हो रहा है। यहाँ से हम इस मकान के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये यहाँ पर इन्होंने फुल साइज़ का गेट दे दिया और इस गेट से आप एक बड़ी साइज़ की कार आसानी से अंदर पार्क कर सकते हो। और ये है इसका काफ़ी स्पेसियस पार्किंग एरिया। और ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें आप 2 तरीके से एंटर कर सकते हो। एक तो आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, ये फ्रंट में एक मास्टर बेडरूम है जिसे एज ए गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हो। तो एक तो आप यहाँ से इस मकान के अंदर एंटर कर सकते हो। दूसरा, जो स्टूडियो के पास से फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का जो मेन गेट है वहाँ से भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसके 2 एंट्रेंस हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर का, और एक मैं अभी बाहर से दिखाया था वो गेस्ट रूम से आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जो गेस्ट रूम है इसमें इन्होंने दोनों साइड गेट दिया है, अंदर के साइड भी गेट है, बाहर के साइड भी गेट है। सीढ़ियों का जो पोर्शन है इन्होंने बाहर से दे दिया। सीढ़ियाँ बाहर की ओर से होने की वजह से जो ग्राउंड फ्लोर है बिल्कुल सेपरेट हो गया। जैसे यदि ये फर्स्ट फ्लोर पर बड़ा भाई रहता है, छोटा भाई रहता है या रेंट पर भी देते हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं उसको किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों की प्लानिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, किसी तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पर फ़िलहाल में काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो विजिट करवाता हूँ। तो सीढ़ियों से हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। सीढ़ियों में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक वर्टिकल विंडो का यूज किया। इसके ऊपर ये ग्लास लगाएंगे और जब इस पर ग्लास लग जाएगा तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक देगा। तो अब हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का मेन एंट्रेंस, जो बिल्कुल सेम टू सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह है। ये जो फुल साइज़ का मेन गेट है इसके जस्ट पास में इन्होंने छोटी साइज़ की विंडो दे दी और उसमें इन्होंने कुछ इस तरीके से जालियाँ बना दी और इसके ऊपर जब ग्लास लगेगा तो इस मेन एंट्रेंस का बहुत ही प्रीमियम लुक आएगा। और ये जो मेन एंट्रेंस है इसमें इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट को यूज किया है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से मैं इसकी प्लानिंग समझाता हूँ। देखो, इसमें इन्होंने टोटल 3 मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है, किचन का प्रोविज़न दिया है, लिविंग कम डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न दिया है। आपके सामने ये जो एरिया दिख रहा है ये इनका हॉल वाला एरिया, जिसको आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया बोल सकते हो, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। फ्रंट की साइड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये जो गेट दिख रहा है ये पहले मास्टर बेडरूम का है। इसके पास में ये जो गेट दिख रहा है
ये कॉमन लेट बाथ का है। तो फ्रंट के पोर्शन में इन्होंने एक मास्टर बेडरूम और कॉमन लेट बाथ का प्रोविज़न दिया है। यदि हम पीछे की साइड की बात करें तो वहाँ पर एक आपको फुल साइज़ का गेट दिख रहा होगा, जिसको इन्होंने फुल हाइट ओपन छोड़ दिया। तो वहाँ पर रसोई घर है, प्लस में एक मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पर ये जो गेट दिख रहा है इसमें दूसरा मास्टर बेडरूम है। तो पीछे की साइड इन्होंने 2 मास्टर बेडरूम और किचन का प्रोविज़न दिया है। और बीच में ये काफ़ी स्पेसियस हो गया इनका लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनका जो फ्रंट की साइड वाला मास्टर बेडरूम है उसमें। तो जो फ्रंट साइड वाला मास्टर बेडरूम है इसमें 2 गेट हैं, एक अंदर की साइड है, एक बाहर की साइड है। बाहर के गेट से आप बालकनी में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो रूम है वो बालकनी अटैच है। और जो गेट है इसमें इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट को यूज किया है। तो ये है इनका फ्रंट के साइड वाला मास्टर बेडरूम, जो कि काफ़ी स्पेसियस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने फुल साइज़ की विंडो का यूज़ किया ताकि रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। और यहाँ पर इन्होंने 2 विंडो लगाई हैं, एक छोटी साइज़ की है, एक बड़ी साइज़ की है। और जब इसके ऊपर ग्लास लगेगा ना तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक देगा। ये जो छोटी विंडो और बड़ी विंडो का जो इन्होंने पोर्शन बनाया वो केवल इसलिए बनाया ताकि विंडो बहुत अच्छी लगे, क्योंकि यदि ये बीच में एक पार्टीशन नहीं देते तो एक बहुत लंबी विंडो हो जाती जो बहुत अच्छा लुक नहीं देती। तो अब देखो कितनी अच्छी लग रही है ये विंडो। और इस गेट से आप बालकनी में जा सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस बालकनी है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से काफ़ी स्पेसियस ये बालकनी है। ये रही काफ़ी स्पेसियस बालकनी। तो ये हो गया इनका फ्रंट साइड वाला मास्टर बेडरूम 2 गेटों के साथ। इसके जस्ट पास वाला जो पोर्शन है यहाँ पर है कॉमन लेट बाथ वाला एरिया, ठीक है। और ये वो गेट था जिससे हम अंदर एंटर हुए थे। और इस गेट के जस्ट पास में ही यहाँ पर इन्होंने वॉश बेसिन का प्रोविज़न दे दिया। और ये वाला जो गेट दिख रहा है ये इनका मास्टर बेडरूम है। उसके बाद ये वाली जो वॉल दिख रही है इस पर ये टीवी पैनल लगाने वाले हैं, तो ये वॉल टीवी पैनल में काम आएगी। और ये वाला फुल हाइट का गेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये किचन और मास्टर बेडरूम का है। मैं फ़िलहाल में इनके लिविंग कम डाइनिंग एरिया में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर रसोई घर है जो कि बिल्कुल काफ़ी स्पेसियस है, पीछे तक है। और ये जो आपको गेट दिख रहा है ये इनके बेडरूम का है। अब यहाँ पर ये जो रसोई बनाने वाले किस तरीके से बनाने वाले वो बता देता हूँ मैं। ये वाली जो दीवार है इस पर ये स्लैब लगाएंगे, यहाँ पर सिंक का प्रोविज़न देंगे, बीच में चिमनी रह जाएगी और आगे तक ये स्लैब रहेगी। और एक स्लैब यहाँ पर इस तरीके से लगेगी। तो यहाँ पर जो रसोई घर है उसमें स्लैब कुछ इस तरीके से इन 2 वॉल पर लगेगी। एक तो इस दीवार पर स्लैब लगेगी, एक इस दीवार पर स्लैब लगेगी। और ये वाली जो दीवार है जो कि मास्टर बेडरूम के साथ है, तो ये वाली दीवार इनकी बिल्कुल खाली रहने वाली है। और इस गेट से ये कहाँ पर इस रूम में एंटर करने वाले हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो रूम है इनका ये बिल्कुल किचन के अटैच है। अब ये मकान प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार तैयार हो रहा है। रसोई इनके दक्षिण पूर्व में है, तो इन्होंने इस रूम के साथ में लेट बाथ अटैच नहीं दिया है, क्योंकि ये जो रूम है वो बिल्कुल किचन के पास में है। और रूम काफ़ी स्पेसियस है, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। वेंटिलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर एक फुल साइज़ का विंडो लगा दिया। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस ये इनका रूम है जो कि बिल्कुल किचन के पास में है। अब हम चलते हैं इनका जो पीछे की साइड वाला दूसरा मास्टर बेडरूम है उसमें। तो ये है इनका पीछे की साइड वाला दूसरा मास्टर बेडरूम, इस फ्लोर का तीसरा बेडरूम। ये जो फ्रंट में दिख रहा है आपको ये इनका लेट बाथ है जो कि रूम के अटैच रहने वाला है। और ये हो गया काफ़ी स्पेसियस बालकनी के साथ अटैच इनका मास्टर बेडरूम, काफ़ी स्पेसियस है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने विंडो यूज किया है। फुल हाइट वाला गेट है। यहाँ पर गेट की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बाकी के जो गेट है उनकी तुलना में कम चौड़ाई वाला गेट है ये, क्योंकि इतना ही सफिशियंट है। और बालकनी अटैच है ये रूम। तो इस तरीके से ये इस मकान की प्लानिंग थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना एक बार। मेरे को तो इस मकान की प्लानिंग बहुत अच्छी लगी।
जिस तरीके से आजकल ट्रेंड चल रहा है एक प्लानिंग का, बिल्कुल उसी के अनुसार ये तैयार हो रहा है मकान। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर करें।